हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला, आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग एल्गोरिदम। यानी एल्गोरिदम को हम लिखना सीखेंगे। दैट इज अवर टॉपिक, राइटिंग एल्गोरिदम। और राइटिंग से याद आया, मेरी राइटिंग जो है अच्छी हो गई है। कमेंट करके बताना राइटिंग में कुछ सुधार हुआ है। मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ विद्यार्थियों, लेकिन क्या करें, हम कोशिश करने वालों हम कभी हार नहीं होती। इसी कंसेप्ट के साथ हम चलते जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं काफ़ी सारे रूल्स हैं, बहुत ही आसान आसान रूल हैं। पहला रूल नंबर 1 है, दैट इज आइडेंटिफायर्स। अब एक एक रूल को हम आसानी से ब्रेक करते करते समझते चलेंगे। दैट इज आइडेंटिफायर में क्या करना है। पहली बात तो आइडेंटिफायर होता है क्या है। आइडेंटिफायर मैंने आपको अभी तो आप नहीं पढ़े हो, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि दीज आर द नेम्स गिवन टू वेरियस कंपोनेंट्स। यानी कि देखो, प्रोग्राम में क्या होता है, एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं, और जो हम नाम देते हैं उसी को कहते हैं आइडेंटिफायर्स। टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब इसमें सबसे पहला बात हमें ये ध्यान रखना है, इट इज नेम्स शुड बी शॉर्ट। नेम जो है वो शॉर्ट होने चाहिए एंड मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। कैसे नेम होने चाहिए? मीनिंगफुल होने चाहिए। अब मीनिंगफुल से क्या होता है, मीनिंगफुल से बेनिफिट ये रहेगा कि पहली चीज, हम नेम याद भी कर सकते हैं आगे इजीली, और साथ में कभी कभार वेरिएबल के नेम से पता चल जाता है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। ओके, देन वी हैव नंबर टू वी हैव असाइनमेंट। अब देखो, असाइनमेंट क्या होता है, तुमने बस एक ही असाइनमेंट सुना अभी तक, स्कूल में मिलता है तुमको, है ना, कि कल जो है 4 सवाल एज असाइनमेंट छाप के ले आना। और तुम भी लाइक, सर अभी देता हूँ मैं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और तुम जो है जमा कर देते हो छाप छुप के बढ़िया एकदम। अब असाइनमेंट का मतलब क्या है? दैट इज कि किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना। क्या करना? कोई भी वैल्यू असाइन करना। और हम कैसे करते हैं? सिंपली, अगर मेरा एक्स वेरिएबल है तो हम इसको 10 लिख देंगे। एक्स इक्वल्स टू 10, इसका मतलब हो गया कि एक्स को 10 जो है असाइन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? असाइन कर दिया गया है। ओके, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये एल्गोरिदम लिखने का तरीका है। एल्गोरिदम में हम ऐसे लिखेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं। ओके, अब बात करते हैं, नंबर 3 पे आ जाते हैं। दैट इज वी हैव सीक्वेंस। अब भैया सीक्वेंस क्या है, तो ध्यान से ये भी समझ लो। दैट इज द स्टेप्स ऑफ दीज आर द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। यानी कि इस वाले स्टेप के बाद कौन सा वाला, जो इस वाले पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, जैसे पहले 1 चलेगा, फिर नंबर 2 चलेगा, फिर नंबर 3 चलेगा। तो ये क्या है? सीक्वेंस है स्टेटमेंट्स का, कि इस सीक्वेंस में स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। एल्गोरिदम्स आर executed in the sequence of top to bottom। यानी जो चीज़ पहले होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, घर में सब्जी बनने वाली है, ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल, तो सबसे पहले तो कढ़ाई में तेल डाला जाएगा, उसके बाद टमाटर डाला जाएगा, फिर प्याज डाला जाएगा, फिर मसाले डाले जाएंगे, फिर सब्जी डाली जाएगी। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले सब्जी डाल दी, फिर मसाले डाल दिए, फिर प्याज डाल दिया, फिर तेल डाल दिया। तो फिर सब्जी तो नहीं बनेगी, फिर कुछ और बन जाएगा जो कि बिल्कुल खाने के लायक नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो स्टेप्स हैं उनके सीक्वेंस का ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आई? अरे क्या आया, नहीं आया? अरे भैया आप क्या समझ रहे हो, इतना भी नहीं आएगा हमको, ये तो बहुत बेसिक है, आ गया। चलो, नेक्स्ट इज दैट इज सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट।
अब ये क्या होता है, देखो कंडीशनल स्टेटमेंट का जैसा नाम है, तो ये वो स्टेटमेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर, एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होते हैं। बात समझ में आई? जैसे हम लोग क्या कह देते हैं, पेरेंट्स हमारे हमसे कह देते हैं कि बेटा आप 10th में टॉप करना, ये तुम, और आपसे बोला गया कि आप 10th में अगर टॉप कर दोगे तो आपको एक साइकिल मिल जाएगा। ऐसा बोला जाता है ना, सब जगह सबके घर में अलग बोला जाता है। अगर आप 10th टॉप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, आपको फ़ोन मिल जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक कंडीशन लग गई है। क्या कंडीशन है? कंडीशन है यहाँ पर 10th के टॉप होने की। ये क्या है तुम्हारी कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि तभी तुमको क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी, है ना। मुझे भी साइकिल मिली थी, नहीं मुझे तो अच्छी मस्त चीज़ मिली थी, मुझे फ़ोन मिला था। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 10th के बाद फ़ोन लेना चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा एक दो लाइन लिख लो। दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट in an algorithm takes the following form. That is we have, देखो अब ध्यान से समझो अब कैसे होगा। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट है। पहला है इफ के बाद अगर हमारी कंडीशन है और हमारा स्टेटमेंट, यानी कि इफ एक पर्टिकुलर कंडीशन कि अगर भैया ये सच हो गया तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि 10th में अगर तुम टॉप करते हो तो तुम्हें साइकिल मिल जाएगी, और अगर तुम नहीं करते हो तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, फिर क्या मिलेगा, ठीक है, फिर मतलब कुछ नहीं मिल रहा तुमको। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा तरीका भी होगा, दैट इज इफ की कंडीशन रहेगी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में भी रहेगा, अगर एल्स कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट इज कि अगर तुम 10th को टॉप करते हो तो तुम्हें मिल रहा है क्या, साइकिल, ठीक है, और वो भी कौन सी वाली, रेंजर साइकिल का बड़ा शौक चलता था, ठीक है, गियर वाली साइकिल, चलो गियर वाली साइकिल मिलेगी। अगर मैं इस वाली कंडीशन में आ जाऊं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे साथ है कि अगर तुम 10th को टॉप करते हो तो तुम्हें गियर वाली साइकिल मिलेगी, और अगर टॉप नहीं कर पाते हो, नंबर कम आते हैं, यानी एल्स की कंडीशन है, एल्स में क्या है, तो आपको सिंपल साइकिल मिल जाएगी। क्या मिलेगी आपको, सिंपल साइकिल मिलेगी। बात समझ में आई? उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका देखो, हम जो है इसमें डायग्राम कैसे बनेगा इसका, दैट इज वी हैव, यहाँ पर हमारी रहेगी कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। कब होगा, दैट इज ट्रू होने पर होगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको फॉल्स, तो सिंपली हमारा क्या होगा, ये प्रोग्राम यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ठीक, ये क्या हुआ, ये इफ का हमारा डायग्राम हो गया। अब वहीं पर अगर हम इफ एल्स का डायग्राम बनाएंगे, दैट इज वी कैन सिंपली से दैट ये हमारी कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, क्या होती है, ट्रू, देन वी हैव स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ओके, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आपका ये दिया गया है, इफ और एल्स, और ये इफ की कंडीशन है। ओके, अभी जितने अच्छे समझ लोगे उतना आपको आगे दिक्कत नहीं, बिकॉज आगे आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी।
नेक्स्ट इज दैट इज रिपीटिशन लूपिंग स्टेटमेंट। अगर कोई भी चीज को आपको रिपीट कराना रहेगा, कोई भी चीज आपको रिपीट करानी, रिपीटेशन कहीं पर हो रहा, तो हम वहां पर प्रोग्रामिंग के अंदर लूप का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? लूप का। इसको एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इट इज ऑल्सो नॉन एज इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव का मतलब होता है बार बार, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स आपको बार बार चलाने हैं वो हम लूप की सहायता से उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। दैट इज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कि it helps you to execute a set of statements, a set of statements depending upon condition। यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा। तो हमारे पास दो लूप होते हैं, दैट इज वी हैव आवर फॉर लूप एंड वाइल लूप। कौन कौन सा लूप है? फॉर लूप है हमारे पास और वाइल लूप है। अब हम फॉर लूप के लिए सबसे पहले अगर बात करें, दैट इज वी हैव, अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप का सिंटैक्स हमारा कुछ इस तरह से होता है। अभी समझ लो, थोड़ा थोड़ा आगे जब हम पढ़ेंगे तो फॉर लूप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। दैट इज फॉर के बाद आएगा आपका वेरिएबल, इन के बाद आएगा आपका सीक्वेंस, एंड देन यहाँ आपके आएंगे स्टेटमेंट। एक बात अभी पहले से बता दे रहा हूँ, दैट इज सिंटैक्स लिखा है इसलिए, जब भी आपका कॉलन साइन लगेगा पाइथन के अंदर तो उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो एक ब्लॉक के अंदर होंगे। अब भैया ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक का मतलब ये होता है कि इसके बाद के जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे हुए हैं, अगर ये कंडीशन जो यहाँ लिखी है ये अगर ट्रू होती है, ओके, अगर मतलब ये लूप चलता है तो आपके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। अब अगर हम इसको इसका डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है, इसका अगर एल्गोरिथम लिखना चाहें, दैट इज वी कैन राइट सिंपली एज स्टार्ट देन फॉर आइटम इन सीक्वेंस एंड देन हमारे पास रहेगा वी हैव जस्ट अ सेकेंड एम्प्टी, एक मिनट, ओके, आइटम इन सीक्वेंस चला दिया हमने। तो हमारा स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट, अगर ये है तो ओके, अगर आपका सीक्वेंस देखो, अगर आप, इसीलिए मैं वही सोच रहा हूँ, ध्यान समझो, इज सीक्वेंस एम्प्टी, यानी कि अगर आपका ये सीक्वेंस एम्प्टी है, यानी सीक्वेंस में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लूप आपका चलेगा नहीं, फॉर लूप। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसा नहीं है, एम्प्टी है, ठीक है, इज सीक्वेंस एम्प्टी, देन अगर एम्प्टी है तो क्या होगा, पहले यस वाली कंडीशन लिखो, दैट इज कि ये आपका स्टॉप हो जाएगा। क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा, आपका जो फर्दर स्टेटमेंट है वो चल जाएंगे। और इसके चलने के बाद ये वापस से आपका फिर पहुंच जाएगा फॉर के बाद। ध्यान समझ लो, दोबारा समझा देता हूँ। स्टार्ट होगा फॉर आइटम इन सीक्वेंस, अगर आपका सीक्वेंस, मान लो आपका सीक्वेंस जो है वो एम्प्टी है, कैसा है? एम्प्टी। अगर आपका सीक्वेंस एम्प्टी है मतलब कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। अगर सीक्वेंस में कोई भी वैल्यू है तो आपकी वो एग्जीक्यूट होगा, वापस उसके बाद जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये तब तक चलेगा जब तक आपका जो सीक्वेंस है वो एम्प्टी नहीं हो जाता है, ओके। ऑल्दो हम सीक्वेंस पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम यहाँ आइटम कर देंगे,
क्योंकि आइटम हमारा जो है उस पर वैल्यू आ रही है। अभी आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर लगा होगा, आगे मैं आपको और समझाऊंगा, बिकॉज जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाएंगी। अभी बस हम एल्गोरिदम लिखना सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज व्हाइल लूप, दैट इज व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट। अब देखो व्हाइल लूप के अंदर क्या कहानी होने वाली है। व्हाइल लूप के अंदर सिंपली रहेगा, दैट इज आपको व्हाइल लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ लिख देनी है कंडीशन, किस कंडीशन पर आप यहाँ लूप लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपके जो भी स्टेटमेंट है वो आप इसके अंदर लिखेंगे। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ, दैट इज वी हैव कि हमारे पास है कंडीशन और कंडीशन के लिए हम बनाएंगे इस तरह का स्क्वायर। अब कंडीशन, या तो कंडीशन के दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। पहले हम देखते हैं अगर ये फॉल्स होगी तो क्या होगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, यानी फॉल्स है, तो ये हमारा जो है लूप बंद हो जाएगा इधर। ठीक है, आप ऐसे देख लो इसको, ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, बट वहीं पर दूसरा तरीका क्या है, अगर ये हमारा ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा, तो हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो हमारे एग्जीक्यूट होंगे, ऐसे ही होता रहेगा और ये फिर वापस यहाँ पहुँच जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर चलेगा, अगर फॉल्स हो गई तो एग्जिट हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं कि हम एल्गोरिदम्स कैसे, एक क्वेश्चन है इसका मैं एल्गोरिदम आपको लिख के बताऊंगा। दैट इज वी हैव अ क्वेश्चन, दैट इज राइट अ एल्गोरिदम, write an algorithm to determine highest among two number, हाईएस्ट अमंग टू नंबर, यानी दो नंबर हैं उसमें से आपको हाईएस्ट पता करना है, तो उसका एल्गोरिदम। सबसे पहला स्टेप 1 होता है हमारे एल्गोरिदम का कि हम स्टार्ट होंगे, क्या होंगे, स्टार्ट। इसके बाद दैट इज स्टेप नंबर 2 इज गेट टू नंबर ए एंड बी, गेट टू नंबर ए एंड बी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दैट इज इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी। बात समझ में आई? यानी कि जो नंबर हमारे पास बड़ा है हम उस नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। देखो अगर ए में से बी बड़ा हो गया तो बड़ा कौन है, ए। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो बड़ा कौन हुआ, ए। फॉल्स होती है तो बड़ा कौन हुआ, बी। वही चीज मैंने लिखी हुई है, इफ ए ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया बात समझ में आ गई। स्टेप नंबर 4 दैट इज स्टॉप, दैट इज स्टॉप। अब इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करेंगे ये समझ जाओ, हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे ये भी समझ जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया, हम स्टार्ट हुए। इसके बाद जब भी हमें यूजर से इनपुट चाहिए होगा तो हम स्क्वायर शेप बनाएंगे, दैट इज रीड ऑफ रोम्बस बनाएंगे। सॉरी, पिछली बार ही मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और आपको चेक करा देता हूँ, पिछली बार का लेक्चर देखो मैंने यही पढ़ाया था ऊपर। प्रोसेसिंग इनपुट अगर लेना है तो आपको इस टाइप का शेप बनाना होगा। ओके, तो हमने क्या रीड ए एंड बी करा लिया। अब इसके बाद हमें कंडीशन लगी है हमारी, तो हमें कंडीशन लगाएंगे, दैट इज कंडीशन क्या है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी होगा देन, अगर इसको ये हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई अगर, देन वी विल सिंपली प्रिंट ए। अगर हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स, क्या हो गई, अगर कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स देन वी विल प्रिंट बी एंड देन हमारा फाइनली जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, क्या बात समझ में आई? आया नहीं आया बताओ?
अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब आपके लिए होमवर्क है, दैट इज राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2, that is write an algorithm to find area of rectangle. Then question number 3, write an algorithm to find area of square. Okay, and also you can write an algorithm to find a number is even और odd. इसमें आपको कंडीशन में बस सिंपली लगा देना है नंबर रिमाइंडर बाई 2 डबल इक्वल्स टू 0. कंडीशन मैंने आपको बता दी है. ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सूडो कोड्स के बारे में. तब तक के लिए मेक श्योर कि लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें.